नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आखिरी सुबह। अस्पताल के कमरे में मशीनों की बीप बीप आवाज किसी टूटती हुई उम्मीद की तरह गूंज रही थी। सफेद दीवारें, हवा में दवाइयों की गंध और कोने में रखी ऑक्सीजन सिलेंडर की ठंडी नली, सब कुछ मिलकर जैसे मृत्यु के इंतजार का दृश्य बना रहे थे। आईसीयू का दरवाजा हल्के से खुला और भीतर नर्स ने झुककर कहा, सर, डॉक्टर ने कहा है उनके लिए प्रार्थना करें, अब केवल दुआ ही काम आएगी। इतना कहकर वो धीरे से बाहर निकल गई। सुधांशु रावत, वही नाम जो कभी शहर के हर बिजनेस मैगजीन के कवर पर छाया रहता था, लेकिन आज वही आदमी हड्डियों का ढांचा बन चुका था। कैंसर ने शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी उसका सारा तेज छीन लिया था। फिर भी उसकी आंखों में एक अनकही चमक बाकी थी, जैसे किसी अधूरी चाहत का वादा अब भी बाकी हो। पास ही कुर्सी पर बैठी थी सुलोचना। उसका चेहरा थकान से झुका हुआ, आंखों के नीचे नींदहीनता की गहरी रेखाएं। वो पति की सेवा में थक चुकी थी, पर मन में एक अजीब बेचैनी थी। कभी प्यार, कभी उपेक्षा, कभी दर्द, सब मिलकर उसके चेहरे पर एक अनकही शिकायत बन गए थे। बिस्तर की दूसरी ओर बैठा शिवा, वही बेटा जिसने अपने पिता की मूर्ति जैसी छवि देखी थी, आज उसे देखकर वो समझ नहीं पा रहा था कि यह वही आदमी है जिसकी आवाज कभी हॉल की दीवारों से टकराकर गूंजा करती थी। अब वही आवाज टूट रही थी, बिखर रही थी। इसी बीच दरवाजा धीरे से खुला। सुनीति अंदर आई, हाथ में पूजा का थाल, चेहरे पर चिंता और भरा हुआ स्नेह। उसने धीरे से सुधांशु का माथा सहलाया और बोली, भैया, भगवान सब ठीक करेगा, हिम्मत रखो। सुधांशु ने अपनी धुंधली आंखें खोली। उसने मुश्किल से होठ हिलाए। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हवा में घुल रही हो। सुनीति, उसकी आवाज में कंपन था, पर भाव में दृढ़ता। मैं अब बस एक बार देविका से मिलना चाहता हूँ। कमरा अचानक मौन हो गया। सुलोचना की आंखों में जैसे बिजली कौंधी। उसने सुनीति की तरफ देखा। देविका शब्द उसके होठों से निकला, पर उसमें हैरानी, जलन और दर्द तीनों घुल गए थे। शिवा ने भी मां की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। सुनीति का चेहरा बदल गया। वो जानती थी यह नाम सुनते ही पूरे घर की चुप्पी टूट जाएगी। उसकी उंगलियां कांपी और वो कुछ पल चुप रही। भैया, उसने धीमे स्वर में कहा, इतने साल बाद क्यों? सुधांशु ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस छोड़ी। क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, बिना माफी मांगे। बाहर आसमान में धूप की किरणें कांच की खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी, जैसे कोई पुराना वादा फिर से लौट आया हो। और उसी रोशनी में सुलोचना की आंखों में एक मौन आंसू लुढ़क गया। वो आंसू किसी ईर्ष्या का नहीं, बल्कि उस औरत के दिल में उठे पहले सवाल का प्रतीक था। क्या मैं हमेशा उसके दिल में सिर्फ एक परछाई थी? कमरे में फिर मशीनों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन अब हर बीप के साथ एक अधूरी कहानी का दर्द भी सुनाई दे रहा था। सालों पुरानी यादें कभी कभी किसी तेज रोशनी की तरह लौट आती हैं, जो बंद पलकों के पीछे भी आंखों को चुभ जाती हैं। सुधांशु की आंखें आईसीयू की छत पर टिकी थी, पर उसके भीतर का मन बहुत पीछे चला गया था। वो समय जब जिंदगी ने प्यार का पहला स्वाद चखाया था। कॉलेज का समय, पहली मुलाकात। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सुनहरा दौर था। कॉलेज का कैंपस, सुबह की हल्की धूप और लॉन में बैठी किताबों में खोई एक लड़की, देविका। उसकी सादगी में एक अजीब आकर्षण था। कभी बालों की लट हवा से लड़ती, कभी आंखों में छिपी मासूम जिज्ञासा, जैसे कहती, दुनिया जितनी बड़ी है, सपने उससे भी बड़े हो सकते हैं। उसी कैंपस में सुधांशु रावत
कॉलेज का सबसे चर्चित चेहरा, आत्मविश्वास से भरा रावत कंस्ट्रक्शन ग्रुप का वारिस, जिसे देखकर हर कोई कहता था यह लड़का जिंदगी में कभी नहीं हार सकता। पहली मुलाकात बड़ी सामान्य थी। देविका लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी थी, किताबें गोद में, और हवा में उड़ता एक कागज सुधांशु के जूतों से टकराया। वो मुस्कुराया, कागज उठाया और बोला, आपकी उड़ती हुई सोच वापस देने आया हूं। देविका ने सिर उठाकर देखा, धन्यवाद, पर यह सोच नहीं, असाइनमेंट है। दोनों हंसे और वहीं से वो मजाक शुरू हुआ जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गया। दिन बीतते गए, कॉलेज की कैंटीन, एक ही किताबें, एक ही रास्ते, और एक दिन जब बारिश की पहली फुहारें गिरी, सुधांशु ने देविका का हाथ पकड़कर कहा, अगर प्यार किसी जाति या नाम से मापा जाता तो भगवान सबको एक ही मिट्टी से क्यों नहीं बनाता। देविका की आंखों में नमी थी। वो जानती थी ये रिश्ता आसान नहीं होगा, पर उसने कहा, मुझे बस इतना वादा करो कि जब वक्त हमें परखेगा तुम किसी डर से नहीं मुझसे जुड़े रहोगे। उनके बीच प्रेम नहीं, एक नैतिक गठबंधन था। और जब विवाह का वक्त आया, देविका ने परिवार से पूछा नहीं, बताया, मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। मेरी आत्मा जिस सत्य को स्वीकार करे वही मेरा कुल है। इंटरकास्ट विवाह हुआ, पर स्वाभिमान के साथ। रावत परिवार के लिए देविका की आस्था प्रशंसा योग्य नहीं थी। उन्हें उसकी जाति ही दिखी। उनके लिए सत्य से बड़ा वंश था और प्रेम से बड़ा वंश पर लगा सवाल। सुधांशु की मां ने कभी खुले शब्दों में विरोध नहीं किया, पर उनकी चुप्पी ही सबसे घातक थी। वे हर रोज देविका को इस अंदाज में देखती जैसे किसी बाहरी मेहमान को घर में सहा जा रहा हो। मां का अंतिम वाक्य चीर देने वाला था। एक दिन उन्होंने सुधांशु से धीमे मगर तेज जहर भरे स्वर में कहा, तुम्हारा प्यार तुम्हें मुबारक हो, लेकिन अब से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। हमारे खानदान में पहली बार किसी ने अपनी मां के जिंदा रहते दूसरी जाति की बहू लाकर यह इशारा दिया है कि उसे अपना वजूद हमसे ज्यादा प्यारा है। आज के बाद मेरी संपत्ति, मेरा आशीर्वाद और मेरा दरवाजा, तीनों तुम्हारे लिए समाप्त समझो। उस रात सुधांशु पहली बार टूटा। उसने देखा, मायका छिन जाने पर लड़की केवल रोती है, पर मां छिन जाने पर लड़का भीतर से मर जाता है। और ठीक उसी टूटी सांस में उसने देविका से कहा, हम प्रेम में हारे नहीं देवी, पर मैं मां से जीत नहीं सकता था। उसका प्रेम गहरा था, पर मूल साहस उधार का था। और यही वह क्षण था जहां संवेदनाओं की जगह सामाजिक भय जीत गया। सुधांशु की आंखें भर आई। उसने कांपते होठों से कहा, मां, मैं सब कुछ खोना नहीं चाहता। देविका का दिल टूट गया। वो आगे बढ़ी और बोली, तो मुझे खो दो सुधांशु, क्योंकि मैं किसी सौदे में नहीं रह सकती। और केवल 4 साल में रिश्ता टूट गया। तलाक के दिन देविका ने उसकी आंखों में देखकर नहीं, उसकी आत्मा में उतर कर कहा, सिर्फ डर की वजह से प्रेम को मार देना यह व्यक्तिगत नहीं, आध्यात्मिक अपराध है सुधांशु। मेरी नहीं, तुम्हारी आत्मा आज विधवा हो रही है। वह विवाह, वह विश्वास, वह सपना जिसके लिए देविका ने अपना पूरा अस्तित्व खतरे में डाल दिया था, वह अध्याय भले समाप्त हो चुका था, पर उसका मलबा अभी भी भीतर जल रहा था। सवेरे की धूप पुणे की गलियों पर धीरे धीरे फैल रही थी। पेड़ों की शाखों पर बैठी चिड़ियां जैसे हर दिन की तरह गा रही थी, पर उस दिन की हवा में एक नई शुरुआत की गंध थी। वही शुरुआत जो किसी टूटे दिल से जन्म लेती है। देविका एक छोटे से कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। सामने पहाड़ी का दृश्य था, दूर तक फैला नीला आसमान, लेकिन उसकी आंखों के भीतर बीते कल की राख अब भी धुआं बनकर तैर रही थी। उसने खुद से धीमे स्वर में कहा, शायद भगवान ने मुझे इसलिए नहीं तोड़ा कि मैं गिर जाऊं, बल्कि इसलिए कि मैं किसी और को उठाना सीखूं। पुणे की नई जिंदगी में देविका ने शहर बदला,
पर अपने भीतर का दर्द नहीं मिटाया। वो दर्द अब उसके जीवन का संकल्प बन गया था। उसने अपने बचाए हुए पैसों और कुछ मददगार दोस्तों के सहारे एक पुरानी हवेली किराए पर ली। दीवारें टूटी हुई थी, छत से सीलन टपकती थी, पर उसके दिल में एक उजाला था। उसी जगह उसने एक संस्था की नींव रखी, नाम रखा नवजीवन। उसने कहा था, यहाँ वो औरतें रहेंगी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है, पर जिनकी आत्मा अब भी जीना चाहती हैं। धीरे धीरे वहां औरतें आने लगी, कोई विधवा, कोई तलाकशुदा, कोई वह जो पति की मार से भागी थी, तो कोई वो जिसे सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने ना कहना सीखा था। देविका उनके बीच बैठती, उन्हें पढ़ना सिखाती, कढ़ाई बुनाई सिखाती और हर शाम हंसी का एक कोना खोल देती। उसके पास अब भी वही नम्रता थी, वही आंखें जिनमें अब करुणा थी, पर शिकायतों का कोई अंश नहीं था। वो कहा करती, जिंदगी ने जो छीना मैं उसे किसी और के सपनों में लौटा दूंगी। एक दिन उसकी एक शिष्या रीना बोली, दीदी आप इतनी मजबूत कैसे हैं? आपने तो अपना सब कुछ खो दिया। देविका मुस्कुराई, उसकी आंखें भीग गई और बोली, नहीं रीना, मैंने सीखा है दर्द को दूसरों की रोशनी बना देना, ताकि कोई और अंधेरे में न रह जाए। समय बीता और नवजीवन अब एक पहचान बन गया। समाज के हर वर्ग से लोग आने लगे, कोई मदद के लिए, कोई प्रेरणा के लिए। देविका का नाम अब सम्मान से लिया जाने लगा, लेकिन उसकी आंखों में आज भी कहीं गहराई में वो पुराना नाम चमक जाता, सुधांशु। वो कभी उससे नफरत नहीं कर सकी, शायद इसलिए कि जो प्यार सच्चा होता है वो शिकायतों में नहीं, सेवा में बदल जाता है। हर रात सोने से पहले वो मंदिर में दिया जलाती और धीमे स्वर में कहती, भगवान अगर उसने मुझसे गलती की भी तो उसे सुकून देना, क्योंकि उसकी माफी शायद अभी बाकी है। उस रात की लो में देविका का चेहरा चमक रहा था, एक ऐसी औरत का चेहरा जो टूटकर भी दुनिया को जोड़ना जानती थी। शाम की हल्की सी धूप नवजीवन की खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। देविका अपने ऑफिस में बैठी कुछ फाइलें देख रही थी, किसी नई विधवा महिला के पुनर्वास की योजना तैयार कर रही थी। कागजों के बीच अब उनका मन नहीं उलझता था, वो हर दर्द का काम में पिघला देती थी। तभी फोन की घंटी बजी, स्क्रीन पर नाम उभरा, सुनीति रावत। देविका के हाथ छिटक गए, पल भर को सांस थम गई। 20 साल का सन्नाटा जैसे अचानक उसके कानों में गूंज उठा। वो नाम जो उसने कभी दोबारा सुनना नहीं चाहा था। उसने धीरे से रिसीवर उठाया। हेलो। फोन के उस पार से एक रुंधा हुआ स्वर आया, देविका, मैं सुनीति बोल रही हूँ। देविका कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, सुनीति, इतने सालों बाद कैसी हो? आवाज कांप रही थी। देविका, भैया, सुधांशु भैया बहुत बीमार हैं, कैंसर की आखिरी स्टेज पर हैं। डॉक्टरों ने कह दिया है बस कुछ दिन बाकी है। देविका की उंगलियां हल्के से कांपी, पर उसने अपने स्वर को सख्त रखा। मुझे दुख है सुनीति, लेकिन अब मेरा अतीत मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखता। जहां टूटन हो वहां लौटना सही नहीं होता। फोन के उस पार सन्नाटा था। फिर सुनीति की आवाज टूटी, भैया तुमसे मिलना चाहते हैं देविका, बस एक बार, आखिरी बार। वे माफी मांगना चाहते हैं, शायद चैन से जा सकें। देविका की आंखों के कोने गीले हो गए। वो बोली नहीं, बस रिसीवर को थामे रही। शब्द उसके गले में अटक गए। दिल में एक पुरानी कसक फिर जाग उठी। कुछ पल बाद बहुत धीमी आवाज में बोली, सुनीति, शायद वक्त ने अभी मेरा इम्तिहान पूरा नहीं किया। उस रात वह देर तक सो नहीं सकी। पुरानी यादें दरवाजा का खटखटाने लगी। कॉलेज का वो समय, सुधांशु की मुस्कान, वो दिन जब उसने कहा था, देविका तुम मेरी दुनिया हो, और फिर वही दुनिया जब किसी और के फैसले पर बिखर गई थी। देविका ने अपने आंसू पोंछे, अलमारी से एक सादी सूती साड़ी निकाली, सूटकेस में कुछ जरूरी चीजें रखी और आईने में खुद को देखा। अब उसके चेहरे पर न युवावस्था की चमक थी, न दर्द की थकान,
बस संयम और शांति का एक गहरा तेज था। उसने खुद से कहा, जिसे मैंने माफ कर दिया था, शायद आज उसी को मेरी माफी सुनने की जरूरत है। सुबह की ट्रेन से वह पुणे से निकली। हर पड़ाव उसके भीतर कोई पुराना पन्ना पलट देता। लोनावाला की घाटियों में धुंध के बीच उसे वो कॉलेज याद आया जहां वो पहली बार सुधांशु से मिली थी। करजत के स्टेशन पर ठंडी हवा आई। वो मुस्कुराई। वक्त कितना आगे निकल गया और मैं आज भी उसी रास्ते पर हूँ। उसका सफर सिर्फ शहरों का नहीं था। वो अपने अतीत से, अपने गांव से, अपने अधूरे प्यार से मिलने जा रही थी। ट्रेन जब दिल्ली पहुंची तो आसमान पर बादल छाए थे, जैसे खुद वक्त ने भी आंसू रोक रखे हों। देविका ने गहरी सांस ली और बोली, अब देखना है क्या माफी भी किसी आत्मा को मुक्ति दे सकती है। अस्पताल के गलियारे में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो हर सांस में किसी अनकही दर्द की गूंज समेटी थी। दीवारों पर हल्की सी दवा की गंध थी और खिड़कियों से आती ठंडी हवा देविका के आंचल को धीरे धीरे हिला रही थी। वो कुछ क्षण दरवाजे पर खड़ी रही। नजरें कमरे के भीतर टिक नहीं पा रही थी। 20 वर्षों के बाद वह उसी शख्स के सामने जाने वाली थी जिससे उसने एक बार कहा था, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई हक नहीं। पर आज वही शख्स जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर था। उसके कदम भारी हो गए। हर कदम के साथ पुरानी यादें उसके दिल में बजने लगी। हंसी, आंसू, शिकायतें और एक अधूरा प्यार। कमरे के भीतर सुनीति खड़ी थी। उसने देविका को देखा और उसकी आंखें भर आई। धीरे से बोली, भैया देखो कौन आया है। बिस्तर पर लेटा सुधांशु कंकाल सा हो चुका था। चेहरे पर झुर्रियों में उम्र का नहीं, पछतावे का नक्श उभर आया था। उसके पलकों ने धीरे धीरे हरकत की। फिर कांपती आवाज में निकला, देविका। देविका की आंखें भर आई। वो चुपचाप उसके पास गई, कुर्सी खींच बैठ गई। ना उसने कुछ कहा, ना किसी ने कुछ पूछा। बस उन दोनों की आंखों में 20 साल की दूरी और दर्द एक साथ खुल गए। सुधांशु की आंखों से आंसू बह निकले। वो बुदबुदाया, काश उस दिन तुम्हें समझ पाया होता। काश डर के बजाय तुम्हारा दर्द देख लिया होता। देविका कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी निगाहों में न क्रोध था, न शिकायत, बस एक ऐसी करुणा थी जो हर समा को अर्थ दे रही थी। धीरे से बोली, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं सुधांशु। बीते वक्त के पास लौटने की कोई सड़क नहीं होती, लेकिन माफी के लिए एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। सुधांशु मुस्कुराने की कोशिश करता है पर होठ कांप जाते हैं। तुम अब भी वही हो देविका, शांत पर भीतर से सागर जितनी गहरी। देविका ने उसका हाथ थाम लिया। वो हाथ जो कभी उसकी उंगलियों से फिसल गया था, आज निस्तेज और ठंडा था। उसने धीरे से कहा, शांत रहो सुधांशु, अब जो बाकी है वो सिर्फ सुकून है। कमरे के एक कोने में सुलोचना खड़ी थी, वो औरत जिसने कभी देविका की जगह ली थी। आज उसकी आंखों में पछतावा था और देविका की आंखों में क्षमा। सुलोचना ने धीरे से आंचल से आंखें पोंछी। वो समझ चुकी थी देविका का आना किसी बदले का नहीं, बल्कि एक अधूरे रिश्ते की आत्मा को शांति देने का संकल्प था। कमरे में अब सिर्फ मशीनों की बीप थी और दो आत्माओं की खामोश बातचीत, जो शब्दों से नहीं आंखों के रास्ते पूरी हो रही थी। देविका ने उठते हुए कहा, माफ करना, शायद ईश्वर ने लिखा था कि मेरा आखिरी सबक तुम्हारी विदाई से पूरा होगा। सुधांशु ने हल्की मुस्कान दी और उसकी पलकें बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। देविका ने धीरे से उसकी ठंडी हथेली पर अपने आंसू गिराए और बाहर निकलते हुए आसमान की ओर देखा, जहां डूबते सूरज ने जैसे कहा, कुछ रिश्ते मरते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं। आईसीयू का कमरा उस वक्त असहनीय खामोशी से भरा था। मशीनों की बीप के बीच हवा जैसी थम गई थी, जैसे वक्त खुद सुनने को रुक गया हो कि आखिर इतने सालों की दूरी के बाद अब कौन सा सच सामने आने वाला है। देविका
उसके पास कुर्सी पर बैठी थी। आंखों में थकान नहीं, बस एक गंभीर सुकून था। सुधांशु की सांसें टूट रही थी, चेहरा पीला, पर निगाहें अभी भी उसी दिशा में ठहरी थी, देविका पर। धीरे धीरे उसके होठ हिले। आवाज इतनी धीमी थी कि सुनीति को आगे झुकना पड़ा। देविका, उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द उसके प्राण खींच रहा हो। मैंने तुम्हें झूठ कहा था। देविका की पलकों में हल्की कंपन हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी उंगलियां और कसकर सुधांशु के हाथ को थाम गई। तुमसे अलग इसलिए नहीं हुआ था कि तुम उस जाति की थी, बल्कि इसलिए कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता था। वह कुछ पल रुका, सांसें टूटी, फिर बोला, मुझे डर था समाज तुम्हें दोष देगा। लोग कहेंगे कि रावत खानदान की बहू बांझ है। और माँ, उसने रुककर छत की ओर देखा, जैसे अपनी माँ की कठोर छवि वहां तैर रही हो। माँ तुम्हारा जीवन नर्क बना देती, इसलिए मैंने तुम्हें झूठ बोलकर खुद से दूर कर दिया। मैंने कहा कि मैं किसी और से जुड़ चुका हूँ, ताकि तुम मुझसे नफरत करो और आगे बढ़ सको। कमरा जैसे अचानक जम गया। सुलोचना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में एक साथ दर्द, हैरानी और अपराध की लकीरें उभर आई। वो कुछ कदम पीछे हट गई, दीवार को थामते हुए बोली, सुधांशु, ये क्या कह रहे हो तुम? सुधांशु ने उसकी ओर देखा, फिर धीमे से बोला, सुलोचना, तुम आई तो मैंने सोचा शायद अब मेरा पाप किसी को नहीं पता चलेगा, पर आज अब मुझसे ये बोझ नहीं उठता। देविका के होंठ कांप रहे थे। उसके भीतर एक झटका जरूर उठा, पर आंखों में कोई सवाल नहीं था। वो सिर्फ देख रही थी उस आदमी को जिसने झूठ के पीछे छिपकर सालों तक अपने ही प्रेम को सजा दी थी। उसकी आवाज बेहद शांत थी, तो ये सच था कि मैं दोषी नहीं थी, सिर्फ तुम्हारा डर था। सुधांशु ने आंसुओं से भीगी आंखें बंद की। हाँ देविका, मैं कायर था, प्यार किया, पर साहस नहीं जुटा सका। तुमसे माफी मांगने का हक शायद अब भी नहीं है मुझ में। देविका ने धीरे से उसका माथा सहलाया, जैसे किसी बच्चे को शांति दे रही हो। उसकी आवाज में कोई रोष नहीं था, बस करुणा की वो गहराई थी जो केवल सच्चा प्रेम ही दे सकता है। सुधांशु, अब तुम्हें माफी की जरूरत नहीं। कभी कभी इंसान को जीवन नहीं, अपने सच के साथ मरने का साहस चाहिए, और तुमने वो पा लिया है। सुलोचना धीरे धीरे पास आई। उसके चेहरे पर आंसुओं की रेखाएं थी। वो देविका के सामने झुक गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी उस झूठ का हिस्सा रही हूँ। देविका ने बस एक बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में क्षमा थी, पर शब्द नहीं। उसने उठकर सुधांशु के सिर के नीचे तकिया ठीक किया और धीरे से कहा, अब बोझ हल्का कर दो सुधांशु, तुम्हारा सच अब तुम्हें बांध नहीं रहा। सुधांशु की सांसें भारी हुई। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आई और उसने अंतिम बार कहा, देविका, अब सुकून है। वो मुस्कुराहट उसके होठों पर स्थिर हो गई, जैसे किसी अधूरे प्रेम ने अंततः अपना मोक्ष पा लिया हो। कमरे में सन्नाटा फैल गया। देविका ने आंसू नहीं बहाए, बस खिड़की से बाहर देखा, जहां सुबह की हल्की किरणें धीरे धीरे आसमान में घुल रही थी। उसने धीरे से कहा, सच चाहे जितना भारी हो, आखिर में वही आत्मा को मुक्त करता है। अस्पताल के कमरे में अब बस हल्की धूप भीतर उतर रही थी। वो धूप जो किसी अंत की नहीं, बल्कि मुक्ति की गवाही दे रही थी। सुधांशु की सांसें थम चुकी थी, पर उसकी मुस्कान अब भी उसके होठों पर थी, जैसे कोई अधूरा अध्याय अंततः पूरा हो गया हो। देविका चुपचाप उसकी निस्तेज हथेली को देख रही थी। आंखों से आंसू बह नहीं रहे थे, बस भीतर एक लहर उठ रही थी, शांति की, करुणा की और क्षमा की। वो धीरे से बोली, स्वर में कोई टूटन नहीं थी, बस गहराई थी। सुधांशु, माफी तो उन पर दी जाती है जिन्हें शिकायत हो। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। हम दोनों परिस्थिति के शिकार थे, तुम अपने डर के और मैं अपनी भावनाओं के। वो कुछ पल ठहरी, फिर सुलोचना की ओर मुड़ी। सुलोचना अब भी एक कोने में खड़ी थी, चेहरे पर अपराध, पश्चाताप और शून्यता की परछाई।
देविका उसके पास गई, धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम वो मुकाम हो, देविका ने बहुत शांत स्वर में कहा, जहां सुधांशु ने अधूरा प्यार पूरा किया, और मैं वो शुरुआत हूं जिसने उसे प्रेम का अर्थ सिखाया। सुलोचना की आंखों से आंसू ढलक पड़े। वो रो पड़ी, जैसे किसी ने उसके भीतर की दीवारें तोड़ दी हों। उसने देविका का हाथ कसकर थाम लिया। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दुश्मन समझा देविका, वो सिसकती हुई बोली, पर आज समझ में आया तुम उसकी जिंदगी की वो रोशनी थी जिसने हमारे घर के अंधेरों को मिटाया। देविका मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें कोई गर्व नहीं था, बस अपनापन था। हर औरत किसी न किसी कहानी का हिस्सा होती है सुलोचना, कभी शुरुआत कभी अंत, पर किसी की भी कहानी बिना दर्द और क्षमा की पूरी नहीं होती। सुलोचना उसके गले लग गई। वो रो रही थी, पर उस रोने में अपराध नहीं था, बल्कि पहली बार सम्मान था, एक औरत के प्रति जो त्याग के बाद भी प्रेम बांट रही थी। देविका ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और खिड़की की ओर देखा, जहां बाहर पेड़ की डाल पर दो पंछी बैठे थे। सूरज की सुनहरी किरणें उन पर पड़ रही थी। वो बुदबुदाई। सुधांशु ने भले ही देरी से कहा, पर ईश्वर जानता है, हमारा प्रेम किसी अंत का नहीं, एक नई शुरुआत का प्रतीक था। कमरा अब शांत था, सिर्फ एक हल्की हवा भीतर बह रही थी, जो जैसे सुधांशु की आत्मा की ओर से धन्यवाद कह रही हो। देविका ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अब मैं सच में तुम्हें विदा कर सकती हूँ। इस पल माफी, प्रेम और मुक्ति तीनों एक हो गए। संध्या की हल्की रोशनी नवजीवन संस्थान के प्रांगण में फैल रही थी। देविका अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाती हुई वहां पहुंची, जहां उसने 20 साल पहले टूटकर जीवन की नई राह चुनी थी। उसने सुधांशु की तस्वीर निकाली और सामने रखा, एक दीपक जलाया। उसकी लौ धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी, जैसे सुधांशु की आत्मा भी वहीं शांति पा रही हो। देविका ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब कोई अधूरापन नहीं रहा, बस एक याद जो अब मेरी प्रार्थना बन गई है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी माफी अब मेरी ताकत है। संस्था की औरतें उसके चारों ओर खड़ी थी, विधवा, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाएं, जिन्हें उसने दर्द से मुक्त करने का वादा किया था। वे सभी उसकी ओर देख रही थी, उनकी आंखों में सम्मान और विश्वास था। देविका मुस्कुराई और बोली, जब समाज प्रेम को पाप कहे तो प्रेम करने वाला भगवान बन जाता है, और जब सच्चाई और करुणा साथ हो तो हर जख्म, हर अधूरापन शक्ति में बदल जाता है। उसने दीपक की लौ को हल्के हाथ से हिलाया और कमरे में एक सुकून फैल गया, वो सुकून जो केवल क्षमा और समझदारी से आता है। दोस्तों, जाति और धर्म ने इंसान को बांटा, पर प्रेम ने उसे जोड़ा। आज भी समाज उसी प्रेम से डरता है जो ईश्वर का सबसे पवित्र रूप है। देविका जैसी औरतें समाज को याद दिलाती हैं कि सच्चाई और क्षमा हर रिश्ते से बड़ी होती है। वे हारती नहीं, बल्कि अमर हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।